हेलो। हेलो। यस सर। ओके, ठीक है। पिछला बार कहाँ तक करे थे? साइनोबैक्टीरिया पढ़ा रहा था। ओके, साइनोबैक्टीरिया में हम कुछ सेल के बारे में डिस्कस किए थे ना। Yes, sir. 4 layers in its wall. उसके बाद बीच में बताया था सेंट्रोप्लाज्म होता है बीच में और क्रोमोप्लाज्म होगा साइड में, है ना। Yes, sir. बताए थे। ये उसके बाद आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म पे देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे उसी को हम लोग। मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। है ना। सो साइनोबैक्टीरिया के केस में लैमिलोसोम होता है, बताया था। लैमिलोसोम, कमन। Lamellosome is the inward folding of plasma membrane और मेसोसोम, है ना। तो लैमिलोसोम का फंक्शन क्या हो जाएगा जी, किन से? Its major function is to perform metabolism. ठीक ना। सो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा ये, है ना। लैमिलोसोम जो मेसोसोम ही है एक्चुअली में, स्पेशल नाम दे दिया गया है साइनोबैक्टीरिया में लैमिलोसोम करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया ज्यादातर नाइट्रोजनस कंपाउंड का यूटिलाइजेशन करते हैं और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया converts the atmospheric nitrogen into ammonia। ठीक ना, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। also performs photosynthesis। बताया था ना, ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, है ना। ओके, हाँ चलिए। हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। भाई मेरा भी नहीं आ रहा। अब आ रहा है? तुम सह रह रहे हैं। अमन होस्ट बन गया। अब आ रहा निमेश? तेरा आवाज तो आ ही रहा है। इंडिया तो कौन है?
ओके, सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, चलिए कनेक्शन आ गया। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बता दे। ठीक ना, बताया था ना, लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। ठीक ना, लाइट रिएक्शन में आओगे तो दो प्रकार का रिएक्शन होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन होता है। ठीक ना, फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन, फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन। कभी कभी दोनों रिएक्शन साथ में काम करते हैं और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही काम करता है। ध्यान देंगे, कभी कभी दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं 1 और 2, and sometimes only photo system 1 is functional, okay, 2 is absent, like that, है ना। तो एक मोटा मोटा डिफरेंस बता देते हैं। फोटो सिस्टम 2 का काम होता है पानी को तोड़ना, पानी को तोड़ के हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन निकालना होता है, ये काम है PS2 का। ठीक है, PS और साथ में ATP भी बनाता है और NADH NADPH2 भी बनाता है। बनाता है, ठीक ना। while PS1 is responsible for production of ATP only, ठीक ना, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, नॉस्टॉक या एनाबेना या फिर किसी के बारे में भी, जो साइनोबैक्टीरिया है, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। इस तरीके से, क्या नाम था वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल का? कम ऑन, हेट्रोसिस्ट ना, Heterocyst. हेट्रोसिस्ट, HETROCYST, हेट्रोसिस्ट। ओके, ये हेट्रोसिस्ट हो गया। और बाकी अन्य सेल को हम लोग क्या बोल रहे थे? Vegetative cell. हाँ, वेरी गुड, वेजिटेटिव सेल, ये बोल रहे थे ना, है ना। Yes, sir. सो दिस हेट्रोसिस्ट हैज ओनली फोटो सिस्टम 1, इसके पास सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है हेट्रोसिस्ट के पास। फोटो सिस्टम 2 इज एब्सेंट, ठीक ना। और while vegetative cell it has both PS1 and PS2, इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसके थैलेकोइड के अंदर PS1 और PS2 दोनों होगा, लेकिन जो हेट्रोसिस्ट वाला सेल है उसके अंदर सिर्फ PS1 होगा, PS2 एब्सेंट होगा। मान के चलो PS2 एब्सेंट है, PS2 एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या नहीं बनेगा जी? क्या नहीं बनेगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगा ना, Yes, sir. ऑक्सीजन नहीं बनेगा, बस हम यही आपको बताना चाह रहे हैं। सो हेट्रोसिस्ट वाला जो सेल है, यहाँ पे किस तरीके का कंडीशन आएगा? एरोबिक या फिर एनएरोबिक? वेरी गुड, NAROBIC, एनएरोबिक कंडीशन आएगा। सो एनएरोबिक कंडीशन होने से फायदा क्या होता है हेट्रोसिस्ट में? इन एनएरोबिक कंडीशन, ओके, इन एनएरोबिक कंडीशन, in anaerobic condition, nitrogenase enzyme is active. Nitrogenase enzyme, ये क्या हो गया? वो क्या गया ये? Enzyme is absent, sorry, active. Nitrogenase enzyme is active. हम यही बताना चाह रहे थे कि जो हेट्रोसिस्ट वाला सेल है वहां पे कैसा कंडीशन होगा? एनएरोबिक कंडीशन होना है ना, वहां पे एनारोबिक कंडीशन होना है। और वो एनारोबिक कंडीशन के चलते क्या होना है?
this nitrogenase enzyme can convert the atmospheric nitrogen into what? Ammonia. है ना, इस तरीके से. So सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से. What is the role of heterocyst? What is the condition of heterocyst? And why the condition of heterocyst is anaerobic? ठीक है. So पहला सॉरी ये क्वेश्चन का जवाब होगा जैसे कि पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हेटेरोसिस्ट, आप बोलोगे एनारोबिक. पूछेगा क्यों है, तो आंसर होगा कि इट हैज ओनली photosystem 1, photosystem 2 is absent. Photosystem 2 is responsible for splitting the water into oxygen, hydrogen. तो वाटर का स्प्लिटिंग होता नहीं है, तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है. तीसरा क्वेश्चन, एनारोबिक कंडीशन होने से होगा क्या? एनारोबिक कंडीशन होने से नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव रहेगा, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में काम करता है. इट विल कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. बाकी सब ये जो वेजिटेटिव सेल है इनके पास PS1 PS2 है, तो ये नॉर्मल प्लांट की तरह काम करेगा. नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना बायोमास बनाते रहेगा, है ना. इन दिस मैनर इट वर्क्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कुछ रहा मेटाबॉलिज्म का पोर्शन, है ना. आगे यूजेस में आते हैं. नाउ यूजेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का यूजेस. सो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं यही. इट फिक्सेस नाइट्रोजन एरोबिकली, ठीक ना. एनाएरोबिकली नहीं, ये ज्यादा सही नहीं रहेगा. नाइट्रोजन इन एक्वेटिक and in terrestrial system, terrestrial ecosystem में. दूसरा कुछ हम साइनोबैक्टीरिया का नाम बता रहे हैं जो कि पेडीफिल्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे कि आउलोसिरा एंड टॉलीपॉट्रिक्स, ठीक ना. ये दोनों साइनोबैक्टीरिया आर साइनोबैक्टीरिया fixing nitrogen in पेडीफिल्ड. क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है. आउलोसिरा और टॉलीपॉट्रिक्स ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पेडीफिल्ड में. स्पाइरुलिना, ठीक ना. स्पाइरुलिना is a protein rich cyanobacteria. Which is used as SCP. पहले सुनो SCP का मतलब, या फिर SCP शब्द सुने हो? Stands for single cell protein, है ना. स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह यूज करते हैं इसको खाने के तौर पे, है ना. छोटा सा चीज है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है. एक साइनोबैक्टीरिया का नाम बता रहे हैं, लैंगबाया. लैंगबाया is a cyanobacteria used for the manufacturing of antibiotic. एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है ना. आगे
Annabella flows aquae and phenomenon a phenomenon flows aquae causes algal bloom. algal bloom cause करता है, ठीक ना, algal bloom नहीं, तो हाईली टॉक्सिक कर देंगे, ज्यादा सही रहेगा. flows aquae depletes oxygen from the environment. ठीक ना, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को खत्म कर देता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो टॉक्सिक. इट इज ऑल्सो टॉक्सिक टू अदर प्लांट्स. ठीक है, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक ना. दूसरा प्लांट्स और एनिमल के लिए हानिकारक होता है, डेथफुल होता है. तो कहने का मतलब ये जो एनाबेना है, एनाबेना फ्लोस एक्वी है या एफिनोजोमेनॉन है, ये एक प्रकार का पोल्यूशन कॉज करता है. ठीक ना, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है. ओके, लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो एफिनोजोमेनॉन. ठीक ना, दे कॉजेस algal bloom. Okay, also causes algal bloom. ठीक है, तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे खत्म. साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे खत्म हो रहा है. नेक्स्ट हम करते हैं माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, ठीक है, बोले थे ना दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे यूबैक्टीरिया से. एक करेंगे हम लोग साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक है, दूसरा है माइकोप्लाज्मा. सो थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं माइकोप्लाज्मा का. ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स. ठीक ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैटल को एग्जामिन करा जो कि नमोनिया से सफर कर रही थी. ठीक है, और वहां से एक ऑर्गेनिज्म को निकाला और पहली बार उस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया पीपीएलओ. ठीक ना, आइसोलेटेड microbe from a cattle suffering from pneumonia. ठीक ना, and named it as क्या नाम दिया था, पीपीएलओ. क्या हो जाएगा फुल फॉर्म पीपीएलओ का? Pneumonia like organism. Pneumonia like organism. ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था, इनोकार्ड एंड ईआर रॉक्स का. ठीक ना, बाद में लेटर this PPLO was kept in Asterococcus mycoid by Borel. बोरेल एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस प्लेउरा निमोनिया लाइक दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया
that is Asterococcus mycoid. ठीक ना, बोरेल ने किया। करंटली आज के डेट में देखेंगे तो नोवाक ने placed this Asterococcus mycoid in genus Mycoplasma. क्या ऑर्डर कर दिया लेने वाला? ठीक है, जीनस माइकोप्लाज्मा। सो पहली बार माइकोप्लाज्मा शब्द यूज करा गया और किसने यूज करा? नोवाक ने। ठीक है ना, नोवाक और मॉलिक्यूलेट। ओके, नो मॉलिक्यूलेट बोलेंगे। अब पता चला माइकोप्लाज्मा नाम कैसे पड़ा है, ठीक ना। सो हम क्लास 9th में भी या 10th में भी आप लोग को बोले थे कि माइकोप्लाज्मा का करंट नाम, अभी जो नाम चलता है, अभी जो हम लोग यूज करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ इसका बहुत पुराना नाम है ना। सो नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ माइकोप्लाज्मा। Come on, can you say some properties of mycoplasma? कुछ properties याद है? विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। Cell wall is absent. Without oxygen survive करता है, very good. Okay. होता है। हाँ, चलिए देखते हैं आप लोग का points. Survive without oxygen. Can survive Lack in of absence of membrane and organelles. oxygen. Do not has cell wall is absent. और बताओ। The smallest living cell. हाँ, smallest, okay. A smallest living organism. Sir, lack of nucleus. सर ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता। ट्रू न्यूक्लियस में रहता है। ओके, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। जो सबसे छोटा वाला माइक्रोप्लाज्मा है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, GACPTICUM। गैलेसिपेटिकम इज द स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक ना। इसका जो साइज होता है समथिंग अराउंड this many microns, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर और माइक्रोन बोलो, ठीक है। ये हाँ, ये ज्यादातर बीमारी कॉज करता है। इसका इन्वायरमेंट में यही रोल है कि बीमारी कॉज करे। सर, कितने टाइप का माइकोप्लाज्मा है? क्या क्या कितने प्रकार के माइकोप्लाज्मा है? hundreds, more than hundreds are there. It is infectious. It is infectious to plant, corn, tomato, brinjal, etc. They are animal. heterotropic. एनिमल में हो जाएगा आपका डॉग, मैन, माइस, है ना। अच्छा, डॉग को भी इन्फेक्ट करता है, मैन को भी करेगा, माइस को भी करेगा, बर्ड्स को भी करता है, ठीक ना। इन सभी को इन्फेक्शन कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है। ओके, है ना। सेल वाला एब्सेंट है, बताया था ना। सेल वाला एब्सेंट है, हाँ चलिए। Its plasma membrane is protected by
लैमिलर, ट्राइलैमिलर यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्राई यूनिट देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज द माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा है ये भी। तो इस माइकोप्लाज्मा को सराउंड करा गया है 3 लेयर से, 1 2 3, इसको सेल वॉल नहीं बोलेंगे, ओके, ठीक है ना। इस तरीके से 3 लेयर का एक ही लेयर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से दिस इज ट्राइलैमिलर लेयर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं रहता है, तो इसका डीएनए होगा। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, एलिमेंट्री बॉडीज रहते हैं इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इट हैज आरएनए, 70s राइबोसोम, है ना, इस तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब एब्सेंट रहेगा इसमें। has double stranded DNA, dsDNA, single stranded RNA, है ना। और ठीक है, ये हो गया आपके 70s राइबोसोम। माइकोप्ला ये मिसोसोम इसमें भी होना है। क्या हो जाएगा फंक्शन मिसोसोम का? सर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, गुड, ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी बता रहा हूं मैं, इसका जो कॉलोनी है, इट्स कॉलोनी, इसका जो कॉलोनी बनेगा कल्चर मीडिया पे, वो ऐसे दिखेगा जैसे कि तावे पे अंडे फ्राई किए जा रहे हैं, ठीक ना। इट्स कॉलोनी ऑन culture medium looks like fried egg, ठीक है, looks like fried egg। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्चर मीडियम पे इसका कॉलोनी यदि बना के रखे हैं हम लोग, यदि ग्रो करवाए हैं, तो लगेगा जैसे कि तावे पे अंडे फ्राई कर रखे हैं, ठीक ना। बीच में एक येलो सा दिखेगा और अगल बगल में ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ठीक ना, इस तरीके से दिखता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है इसका, ठीक है। याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। कौन सा बैक्टीरियम का कल्चर फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस देता है? सो इट इज ऑफ प्लाज्मा में, इसका माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। एक चीज और बताते हैं, viruses they can cross through, they can pass through bacteriological filter membrane। फिल्टर मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर जानते हो ना, ठीक ना। उस फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ फिल्टर पेपर, ठीक है। यदि हम यहाँ से बैक्टीरिया को डालेंगे तो बैक्टीरिया नहीं छनेगा, बैक्टीरिया इस फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। जैसे चाय पत्ती छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर छन जाता है ना, लाइक दैट। एक फिल्टर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन। बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन, ठीक ना। सो वायरसेस दे इजीली एस्केप दिस फिल्टर पेपर, ये फिल्टर मेम्ब्रेन को आसानी से पास कर पाते हैं वायरस, लेकिन
बैक्टीरिया नहीं पास कर पाता। रिसर्च के दौरान पाया गया कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो तो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन को पास कर जा रहा है। इसका मतलब कंफ्यूजन है भैया, ये बैक्टीरिया है कि वायरसेस है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो वायरस का शो कर रहा है। तो देखते हैं, कंक्लूड करेंगे वायरस है कि बैक्टीरिया है। इट कैन क्रॉस बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन। तो साइंटिस्ट लोग को लगा था कि शायद ये वायरस। अब कंक्लूड करते हैं भैया वायरस है कि नहीं है। सो एक चीज हमें बताएंगे, वायरस अपना डिवीजन नॉन लिविंग कंडीशन में कर सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, virus cannot divide in abiotic condition. It always need a biotic condition. It always need a host, है ना? होस्ट चाहिए होता है, नहीं तो वायरस तो मरा हुआ है यदि बाहर है तो, है ना? लेकिन बैक्टीरिया को, इसको माइकोप्लाज्मा को हम एबायोटिक कंडीशन में ग्रो करवाए, कुछ सप्लीमेंट देके वो ग्रो कर पा रहा था। इसका मतलब ये वायरस नहीं है, ठीक ना? तब इसके लिए एक शब्द निर्धारित करा गया, वो हम अभी लिखते हैं। इट शोज सेल डिवीजन in the presence of एस्टेरॉल बाहर से डाले थे हम ताकि उसको मदद मिल सके। प्रेजेंस ऑफ एस्टेरॉल इन एबायोटिक कंडीशन। अब भैया बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो वायरस का तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और बैक्टीरिया का तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और ये वाला जो प्रॉपर्टी था, ये वाला प्रॉपर्टी किसका है? वायरस का है। तो कंफ्यूजन हो गया भैया, वायरस है कि बैक्टीरिया। फाइनली द साइंटिस्ट concluded that mycoplasma is a bacteria. Mycoplasma is a bacteria with their coats off. Is a bacteria with their coats off. ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ। कहने का मतलब इसके पास सेल वॉल नहीं है ना? सो सेल वॉल नहीं है, so it is non-sensitive to penicillin. Insensitive, non-sensitive. Non-sensitive to penicillin. Most important point. पेनिसिलिन को क्यों नहीं ये भाव देता है जी? पेनिसिलिन से ये क्यों नहीं मरता है? क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आंसर ये होगा कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक्चुअली डिस्टर्ब द सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन को ये डिस्टर्ब करता है। क्या? पेनिसिलिन सेल वॉल को बनने ही नहीं देगा पेनिसिलिन। तो क्या सेल वॉल प्रेजेंट है माइकोप्लाज्मा के पास? नो सर। नहीं है, तो पेनिसिलिन से हम इसको मार नहीं सकते। दैट इज व्हाई इट इज नॉन सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना? हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट, बट it shows sense to streptomycin, erythromycin एक्सेट्रा, ठीक ना? दूसरे एंटीबायोटिक को ये सेंस करता है, दूसरे एंटीबायोटिक से इसको किल किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री बॉडीज।
elementary body. This elementary body helps in the cell division. How? That is not going to ask. Elementary body is helpful for reproduction. एनारोबिक कंडीशन में जीवित रहता है, राइट है, ठीक ना? सो हाँ, यही कुछ पॉइंट्स हुए माइकोप्लाज्मा के। कॉज कर द डिजीज कॉज करता है। हाँ, न्यूट्रिशन इसका बता दे। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में भी कौन सा? सेप्रोफिटिक टाइप। ओके, चलिए, हो गया हो गया हो गया। ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज लिपिड मेम्ब्रेन। लिपिड मेम्ब्रेन है ये, इसके अंदर आरएनए है, इसके पास डीएनए है, इसके पास प्रोटीन है, इसके पास 70S राइबोसोम है। ठीक है, चलिए इतना ही है इसमें। नाउ ये इतना तक ही है, ठीक है। तो मोनेरा यहीं पे खत्म होता है, मोनेरा किंगडम यहीं पे खत्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। नाउ आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, पिछला लेक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज इतना ही पढ़ाएंगे, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोटिस्टा। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे, मोनेरा से क्वेश्चन होगा, नोट्स बनाए होंगे या फिर कहीं से भी पूछ ले। मोनेरा ग्रुप से कहीं से भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अराइज करेंगे। बुकलेट मिला है, क्वेश्चन देखो, उसमें नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछो, ठीक है। आई एम ऑनलाइन, आपके पास 4:10 तक का समय है क्वेश्चन पूछने के लिए। बुकलेट एक बार देखना चाहते हो देख सकते हो, एनसीईआरटी देखना चाहते हो देख सकते हो, देखो और पूछो। फूड एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा? ए माइटोस्पोर। ए माइटोस्पोर, ए माइटोस्पोर बताए थे इसमें ना, ए माइटोस्पोर। इसमें बताया था क्या ए माइटोस्पोर? सर रिप्रोडक्शन में बताए थे। ए माइटोस्पोर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी का फिलामेंट है, ओके, फिलामेंट है, फिलामेंट है, ये सेल्स है, ओके, एक सेल है, ओके, ये एक सेल है। अब ये वाला जो सेल है ऊपर वाला, ये वाला जो सेल है, ठीक है, ये मान के चलो एक स्पोर बना दे रहा है, ठीक ना, स्पोर बना रहा है। उसी जो स्पोर बना उस मैकेनिज्म को बोलेंगे हम लोग, ये स्पोर बना है ए माइटोस्पोर्स, जिसमें माइटोसिस नहीं हुआ, सिंपली मॉडिफिकेशन हो गया है, ठीक है, सिंपली मॉडिफिकेशन हो गया है किसी भी एक सेल में और स्पोर बना लिया है, दैट इज कॉल्ड ए माइटोस्पोर।
इसमें माइटोसिस ना हुआ हो, इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बने हैं, जिसको हम लोग एमाइटोस्पोर कहते हैं। सो लिख सकते हो एमाइटोस्पोर इज अ टाइप ऑफ स्पोर where the mitosis has not occurred. माइटोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन है जिसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। डायनामिक इवेंट है ये, ठीक ना। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम्स के शेप, स्ट्रक्चर, साइज, पोजीशंस, वो ये सब नहीं होता है स्पोर बनने के दौरान। दैट इज कॉल्ड एमाइटोस्पोर। तो एमाइटोस्पोर आपका फंजाई के केस में होता है, बैक्टीरिया के केस में होता है। नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विदाउट माइटोसिस। अगला क्वेश्चन पूछें। कुछ भी नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग से ही पूछ लो। ओके, कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे आप लोग। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यू बैक्टीरिया। हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, heterotrophs are most abundant in nature, peptidoglycan nature of cell wall, show most simple metabolic diversity. क्या हुआ इसका आंसर? Select the incorrect statement with respect to eubacteria. Have very simple structure, heterotrophs are most abundant in nature, peptidoglycan nature of cell wall, show most simple metabolic diversity. हेलो, कोई नहीं है? इसका आंसर होना है सी, heterotrophs are most abundant in nature. सर अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन का एग्जांपल्स नहीं बताए थे, अब क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? कुछ भी हो सकता है, लैम्डा फाज कर सकता है एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, T3 फाज कर सकता है, T4 फाज कर सकता है। T4 तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में एग्जांपल था। अरे यार, अबॉर्टिव 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 कहने का मतलब कि प्रोसेस रुक जाना बीच में। ऐसा थोड़ी है कि T4 है तो 100% अपना मंजिल तक पहुंच ही जाए, नहीं ना। अबॉर्टिव कहने का मतलब रुक जाना बीच में, प्रोसेस कहीं पे फंस जाना, अटक जाना, रुक गया, डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्बेंस तो किसी में भी हो सकता है ना। इसको कहते हैं एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। रुक जाना, कोई भी प्रोसेस हो रहा आगे रुक गया, दैट इज कॉल्ड एबॉर्टिव। नेक्स्ट, अगले क्लास में हम बताएंगे आप लोग को प्रोटिस्टा।
नेक्स्ट, सर बैक्टीरिया सिर्फ रिप्रोडक्शन में फीजन ही करता है नहीं, और इकाइनेट बताए थे। अच्छा हाँ वेट, रिप्रोडक्शन अभी नहीं कराए थे ना, रुको। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया बचा हुआ है, एक टॉपिक छूटा हुआ है अभी याद आया। हाँ, रिप्रोडक्शन इन क्या बोले थे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ना। यस सर। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया क्या क्या बताया था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में? स्पोर फॉर्मेशन बताया था, स्पोर से बना सकता है, एंडोस्पोर बना सकता है ना, बाइनरी फ्यूजन कर सकता है। ओके, बहुत सारा प्रोसेस बताए थे, देखोगे। लेकिन सबसे ज्यादा करता है वो कोनिडिया ओइडिया। हाँ, कोनिडिया ओइडिया, दैट इज स्पोर्स। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्रोसेस फॉलो करता है फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। हाँ, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया याद आया, रुको, ये मेन फ्रेम पे रहेगा, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, साइनोबैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो बहुत सारा मेथड है इसका रिप्रोडक्शन करने का साइनोबैक्टीरिया का, जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारा प्रोसेस है। बाइनरी फ्यूजन पता है ना, बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है? यस सर। ओके, बाइनरी फ्यूजन एमाइटोटिक टाइप, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, ये जो ट्राइकोम है, ट्राइकोम है, ठीक ना, कहीं टूट गया बीच से टूट गया तो क्या होगा, दो ट्राइकोम बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये टूट गया यहाँ से, तो ये एक फ्रेगमेंट तैयार कर लेगा, ये दूसरा फ्रेगमेंट तैयार कर लेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तीसरा बता रहे हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोनिया, ठीक है, हॉर्मोगोनिया टाइप। हॉर्मोगोनिया के केस में क्या होता है बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्राइकोम, ठीक ना। होता क्या है हॉर्मोगोनिया केस में, एक जो ट्राइकोम के अंदर एक जो सेल होगा, ठीक ना, वो मर जाएगा। ठीक है, मरने के बाद इसका जो शेप होता है ना, वो कुछ इस तरीके में कन्वर्ट हो जाना है, शेप इस तरीके का शेप अचीव कर लेता है, बाइकनकेव। ठीक है, बाइकनकेव शेप में आ जाएगा, ये बाइकनकेव शेप में आ जाएगा। इसको हम लोग नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं, नेक्रोडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नेक्रोडिया बोलेंगे। तो होगा क्या, ये नेक्रोडिया बाद में खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने के बाद क्या हुआ, दो फ्रेगमेंट आपके पास आ गए और फाइनली अलग अलग ट्राइकोम बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड हॉर्मोगोनिया। नेक्स्ट टाइप इज एकाइनेट। एकाइनेट कहने का मतलब क्या होता है, जो हेट्रोसिस्ट होता है ना, ओके, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट नहीं, अभी हम वेजिटेटिव सेल्स की बात करते हैं। ये सब, ठीक है, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, इनके ऊपर एक थिक वॉल डेवलप हो जाता है, स्पोर की तरह बना लेते हैं, ठीक ना। एकाइनेट के केस में क्या होता है, each vegetative cell form a thick wall। ठीक है, थिक वॉल बना लेते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा
उस थिक वॉल से वो लोग बाहर निकलेंगे और माइटो ये बाइनरी फ्यूजन से बहुत बड़ा और बहुत लंबा चौड़ा या बहुत सारा नंबर में साइनोबैक्टीरिया बना लेते हैं। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट तो पता ही होगा, ठीक ना। हेट्रोसिस्ट मतलब एक स्पेशल प्रकार का जो सेल था, ठीक ना। बाकी वेजिटेटिव सेल से तो ये हेट्रोसिस्ट के पास भी टेंडेंसी होता है कि ये अलग हो जाए और अलग होने के बाद ये पूरा एक ट्राइकोम को जन्म दे सके। सो रिप्रोडक्शन का माध्यम बहुत सारा है इसके अंदर, देख पा रहे हो, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, एकाइनेट एंड हेट्रोसिस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है हार्मोगोनिया से। हार्मोगोनिया से क्वेश्चन बहुत बार आया है। हार्मोगोनिया होता क्या है? हार्मोगोनिया कुछ नहीं है, फिलामेंटस टाइप ऑफ आवर ट्राइकोम ऑफ साइनोबैक्टीरिया है, जिसमें से किसी बीच में से एक सेल मर जाता है जिसको नेक्रिडिया कहते हैं और वो दो फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलिए, ये साइनोबैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होगा, मेंशन कर लेंगे, ठीक, छूट गया था। हाँ चलो आगे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन